जियोमेट्री के टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसा ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी प्रकार के हमने टॉप 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन सिलेक्शन वाले होते हैं क्योंकि बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से सीखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है कि एक 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दो समांतर जीवाएं केंद्र के एक ही ओर खींची जाती हैं। यदि जीवाओं की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। इसका केंद्र अगर हम O मान लेते हैं, क्या कर देते हैं भाई, इसका केंद्र O है, यहाँ पर आपका केंद्र दिया गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका केंद्र दिया गया है। अब अच्छे से समझिए कि एक ही ओर बोल दिया है ना, केंद्र के एक ही ओर दो जीवाएं हैं। कौन कौन से जीवा का नाम रखना है तो रख दीजिए, ना रखना हो तो ना रखिए। जैसे एक जीवा ये वाली आपकी है जो रेड कलर की है, एक जीवा आपकी ये है तो इसको हम ए बी नाम रख देते हैं, क्या कर देते हैं, ए बी। और एक जीवा आपकी ये नीचे है तो ये आपकी सी डी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। अब एक चीज समझिए कि एक जीवा टोटल अगर ए बी, एक जीवा कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो हमेशा याद रखिए इसके केंद्र से इसके जीवा पर डाली गई रेखा जो होती है लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो ये आपका लंब का काम करेगी, क्या करेगी, लंब का काम करेगी। तो ये दो बराबर हिस्से में कट कर देगी। बराबर हिस्सा मतलब जो अगर टोटल ए बी का मान अगर आप मानते हैं कि ए बी बराबर आपका टोटल कितना दिया है, ए बी बराबर अगर आपका टोटल यहाँ पर देखिए 30 दिया गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब अगर इसको क्या माने हम, यहाँ पर इसको अगर n मान लेते हैं, ये आपका n दिया गया है, तो n से b तक का मान कितना हो जाएगा, तो इसका आधा होगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका अगर आप हाफ करेंगे तो 15 होगा। और किसका मान हो जाएगा, ANB का आपका मान हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया, हमारा 15 निकल के मान आ गया। अब एक चीज समझिए, पहले सिर्फ ऊपर वाले इतने को हटा दीजिए, सिर्फ किसको, यहाँ ANBO मतलब यहाँ से ONB के B में देखिए, तो ये आपका ये 15 हो गया। और इसकी त्रिज्या ऑलरेडी दिया गया है, त्रिज्या इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी है, त्रिज्या कहलाती है। OB हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो ये आपका मान कितना आ जाएगा, 17 निकल के आ जाएगा, 17। अब कुछ समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका कर्ण हो गया, तो ये 15 17 दिया है, तो ये वाला ON का मान कितना निकलेगा, तो आपका यहाँ से मान निकल जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है, कितना होता है, 8 15 17 होता है, तो ये आपका मान निकल जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 8। अब जिनसे नहीं बनता तो कर्ण का स्क्वायर करिए, माइनस आपका ये वाला स्क्वायर करिए और घटा दीजिए, फिर उसको अंडर रूट करिए, तो आपका अंडर रूट 64 आएगा, जो आपका 8 का स्क्वायर होगा, 8 बाहर आ जाएगा। इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगली आपकी जीवा की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर है, सी डी हमारा 16 सेंटीमीटर, तो सेम वही चीज़ होगा। यहाँ O से अगर इसको हम M मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, तो O से लेकर M तक का मान कितना निकलेगा, तो देखिए ये आपको मान निकालना है। तो इस सी डी से AMD का मान कितना आएगा, तो MD/2 कितना होगा, MD/2 आपका हो जाएगा। टोटल अगर CD का मान कितना दिया 16, तो 16/2 होगा। कितना होगा, 16/2। तो टोटल हमारा मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, आपकी 8 आ गई, समझिएगा, ठीक है। और O से D तक का मान कितना दिया, OD हमारा AB 17 था, तो इसके यहाँ केंद्र से इसके परिधि तक की दूरी क्या होगी, ये 17, तो ये हमारा 17 आ गया। तो इसको लिखना तो लिख दीजिए, OD बराबर हमारा कितना होगा, 17 होगा। कितना हो जाएगा, 17 17 हो गया। फिर यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, कितना होगा, 90 डिग्री का। तो OM कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, OM/2 आपका हो जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट लगेगा। क्या होता है ट्रिपलेट, देखिए ये 8 है, ये 15 है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा भाई आपका क्योंकि ये 15 दिया है, कितना 15 नहीं होगा, इसको 17 का 17 15 में बोल रहा हूँ। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, ये 17। तो 8 17, तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, अगर O से लेकर M तक का टोटल मान 15 है और O से लेकर N तक का मान 8 है, तो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपको निकालना क्या है, NM निकालना है। तो NM/2 कितना होगा, टोटल 15 में से मैं अगर 8 घटा दूंगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया, थोड़ा समय ज़्यादा लगा होगा लेकिन समझ में आपको आ गया होगा। कैसे आना है, देखिए कुछ भी नहीं, पहले इसको आप हटा दीजिए, इसको पहले हटा देंगे तो आपका कितना हो गया, 17 हटा दीजिए, तो आपका ए वाली वैल्यू कितनी दी गई, 8 कितनी दी गई थी, 15 17, तो ये वाला वैल्यू आपका 8 आ गया। अब इसको हटाइए, अब देखिए इस वाले को हटा देंगे, सिर्फ इस त्रिभुज में बात करेंगे, तो आपका 17 दिया गया, ये आपका 8 है, 8 17, तो टोटल लंबाई कितनी आ गई, 15 आ गई। तो 15 में 8 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये 7 आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को अब अगर आपके पेपर में आएगा तो बन जाएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 70 डिग्री है। यदि कोण B और कोण C के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण BOC का मान क्या होगा। अब एक चीज समझिए, कोई मान लीजिए त्रिभुज आपका दिया गया ABC, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया, जिसमें से A दिया गया है कोण 70 डिग्री। कितना दिया है? कोण 70 डिग्री आपका कोण A दिया गया है। अब एक चीज समझिए, इसका एंगल वाई सेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, यही बोल रहे हैं ना, एंगल वाई सेक्टर है कितना है, कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। तो कोण B का एंगल वाई सेक्टर कोण C का कहां पर मिलते हैं? O पर मिलते हैं। एंगल वाई सेक्टर का मतलब अगर टोटल एंगल जो भी रहा होगा ये यहां से जाएगा तो इसको बराबर बराबर हिस्से में कट करेगा, मतलब दो एंगल बनेंगे तो बराबर बराबर हिस्से में कट करेगा। तो एंगल वाई सेक्टर O पर मिलता है इसका तो हमको निकालना क्या है मान, कोण BOC। तो BO ये वाला एंगल हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी भी अगर एंगल वाइज सेक्टर जो होते हैं यहाँ पर जहां पर मिलते हैं तो वहां अंतः केंद्र बनता है। क्या बनता है? अंतः कोण। तो अगर देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखिए कोण क्या निकालना, कोण BOC का मान अगर निकालना है तो बराबर आपका होता है 90 प्लस, क्या होता है 90 प्लस इसके सामने वाला कोण, मतलब इन दोनों के एंगल वाइज सेक्टर के अपोजिट जो एंगल दिया है कोण A, तो कोण A अपॉन क्या कर देंगे 2 करेंगे, इसका आधा जोड़ दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 90 होगा। कोण A हमारा 70 दिया है तो 70/2 करेंगे, लिखना है तो डायरेक्ट लिखिए 35, और 90 प्लस 35 हमारा कितना होगा, तो 90 और 35 जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 125। कितना आएगा? 125 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया है 125? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन कैसे करना, एंगल वाइज सेक्टर बी और सी का है, जहां पर मिलते हैं तो इस एंगल का 90 प्लस इसका आधा होता है, तो इसको ना भी लिखने की जरूरत नहीं, 90 करिए, इसका आधा 35, 90 35 125 होता है, डायरेक्ट लगा दीजिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और अगर उसके अंदर अंतः त्रिज्या बनती है यानी छोटी त्रिज्या बनेगी, अंदर वाली त्रिज्या बनेगी, तो उसका होता क्या, अंतः त्रिज्या r बराबर होता है A/2√3 होता है। ये फार्मूला होता है, आपसे बनना चाहिए, ये होता है। जबकि इसकी ऑलरेडी त्रिज्या दिया है कितना है, 4√3 दिया है, तो इसके हम बराबर करेंगे, कितना दिया है 4√3 दिया गया, 4√3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, A अपॉन कितना होता है 2√3 होता है। तो अगर हमको A का मान चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 4 से 2 बार 8 और √3 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, जहां पर A क्या होता है, A आपका होता है समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, भुजा होती है। क्या होती है? भुजा होती है। तो परिमाप भुजा निकल गया, A बराबर 24 आ गया, तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पिच हो जाएगा 24, या 24 जोड़ दीजिए 3 बार, या 24 मल्टीप्लाई 3 करिए, तो आपका 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा परिमाप, 72 होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप सीख के जाइए, यही सिलेक्शन माने क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र के ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो वृत्त को क्रमशः A और B पर स्पर्श करती हैं। यदि कोण APB बराबर 64 है तो कोण OAB का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं ना तो पेपर में आएगा तो क्वेश्चन को पेन तक नहीं उठाओगे, डायरेक्ट आंसर लगाओगे। देखिए कैसे, देखिए ये कोई बिंदु हमारा P है, ये बोल रहा है कोई बिंदु ये P है, और यहाँ से एक आपका A है, ये यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर कहीं पे B है तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, देखिए सेम बोल रहा है। तो ये PA और PB स्पर्श रेखाएं हो गई, और ये बोल रहा है जो वृत्त का केंद्र कहाँ पर है, A और B स्पर्श करती हैं तो O है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। तो यहाँ अगर वृत्त का केंद्र थे O है, क्या है, O है। अब समझिए यहाँ पर समझिएगा AOB, ठीक है, ऐसा है। आगे बोल रहा है कोण OAB, कौन सा, कोण OAB का मान निकालना है, यानी हमको ये देखिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा, इसका मान हमको निकालना है। लेकिन दिया क्या है, कोण APB, कोण APB इसका मान दिया गया, किसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया कितना है 64 डिग्री दिया गया, कितना है 64 डिग्री दिया गया। देखिए अगर इसको मैं कहूं कि आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो क्या करना है, अगर ए वाला एंगल पूछता है, कौन सा एंगल, कोण ए या कोण बी पूछता है, इन दोनों में से कोई एंगल पूछता है, तो जो एंगल यहाँ पर दिया है इसका आधा कर दीजिए, तो 64 का आधा 32 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, इस प्रकार से आता है। देखिए हमेशा क्या होता है, ए वाला एंगल और इस ए वाला एंगल का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर देखिए पूरा अगर निकालना चाहते तो अलग बात है, नहीं देखिए अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं कि कोण OAB, देखिए कोण OAB
इक्वल्स टू आपका क्या होता है, बराबर आपका होता है APB, कोण APB अपॉन क्या होता है 2 होता है। तो ये तो आपका निकालने का तरीका होगा, 64 दिया है, 64 अपान कितना करेंगे 2, तो ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इस प्रकार से पेन कॉपी से कर सकते हैं, बकाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा इसका बेसिक तरीका अगर करना चाहते हैं तो बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोण O मतलब AOB और कोण APB मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ए वाला एंगल आपका दिया गया है, ए वाला एंगल, इन दोनों का कोण कितना होता है 180 डिग्री। कितना मान होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ए वाला एंगल हमको निकालना है, कोण AOB का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, AO करना है तो 180 माइनस हमको कौन सा वाला घटाना पड़ेगा 64। तो इस 64 हम घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा, 116 ही आएगा। देखिए हाँ 6 4 10 और 6 1 7 हो जाएगा, है ना, तो 1 8 हो जाएगा, 116 आ गया। ए वाला एंगल हमारा, ओ वाला एंगल कितना आ गया 116 आ गया। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ से इसके केंद्र से जो आपका केंद्र दिया, इसके केंद्र से परिधि और एक केंद्र से परिधि, मतलब एक आपका त्रिज्या दिया है, मतलब ए वाली भुजा और ए वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये आपकी बड़ी भुजा दी है। अब इस वाले त्रिभुज में AOB, इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो दो भुजाएं बराबर हो गई, एक भुजा है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु जब त्रिभुज है तो बड़ी भुजा के सामने बड़ा एंगल होता है, तो मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। तो आप खुद समझिए कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हमको निकालना, कौन सा कोण ए निकालना है, तो 180 डिग्री होगा। 180 में इसको घटाएंगे, किसको घटाएंगे, इस वाले एंगल को, इसका मान निकलेगा। तो देखिए अगर मेरे को निकालना है कोण AOB, कोण OAB निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मानना है तो मान लीजिए ये वाला मान आपका x होगा, ये वाला भी आपका x होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2x प्लस कितना होगा, ये आपका 2x हो जाएगा। अगर ये निकालना है, देखिए इसको डायरेक्ट ना लिख के 2x प्लस ये कितना दिया 116 डिग्री, कितना है 116 डिग्री है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो 2x इक्वल्स टू कितना होगा 116 उधर घटेगा तो आपका 64 होगा। x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 64/2 करेंगे वही चीज़ है, तो x इक्वल्स टू आपका 32 हो जाएगा। आपको इतना करने की क्या जरूरत है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ बेसिक आप समझ जाइए, इसको करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट इसका आधा करिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, क्योंकि ये दोनों की त्रिज्याएं होगी, त्रिज्या बराबर होगी, ए वाली बड़ी भुजा होगी, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आपका राइट आंसर होगा 32। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज में AB समांतर है DC और इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AO बराबर आपका दिया गया 3x - 19 और OC बराबर आपका ये दिया है, BO बराबर आपका ये दिया है, OD बराबर आपका 3 दिया, क्या दिया है 3 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी जैसे देखिए आपका दिया AB और DC समांतर है, तो आपका अगर A हो गया, AB हो गया, ये आपका CD हो गया, DC वही चीज़ है, ये दोनों समांतर हैं। क्या हैं, दोनों समांतर, इनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए मिलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है AC और BD एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, तो AC और BD एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, ऊपर कट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया गया तो हमको x का मान ज्ञात करना है। अब एक चीज़ समझिए, कभी भी समलंब चतुर्भुज के जो उसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं, तो उनका जो अनुपात होता है, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, या जहाँ पर कट करते हैं उनका जो अनुपात होता है, उनके विकर्ण एक दूसरे को समानुपात में काटते हैं। क्या करते हैं, समानुपात में। जैसे देखिए आपका अगर O से लेकर A तक जाएंगे, कहाँ से, O से लेकर A तक जाएंगे और अपॉन आपका O से C तक होगा, O से C तक होगा। इसी प्रकार आपका होगा O से लेकर B तक, तो OB होगा, और अपॉन क्या हो जाएगा O से लेकर D तक, इस अनुपात में होता है। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए। OA का मान कितना दिया, OA या AO होता है, तो 3x कितना दिया है, 3x माइनस आपका 19 दिया है, अपॉन करिए। OC कितना दिया है, तो अगर OC देखेंगे तो x माइनस आपका 3 दिया, तो x माइनस 3 करिए, और A आपका बराबर होगा। OB कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे OB आपका दिया x माइनस आपका 3, x माइनस आपका कितना दिया है 5 दिया गया है, और OD कितना दिया है, तो OD आपका 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 कर dीजिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 आपका 9 है, x हो जाएगा, 19 से 3 बार जाएगा तो आपका 57 है ना। वही आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो x से x आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 से 3 बार। देखिए क्योंकि माइनस माइनस है, 5 3 8 होगा, 8 आपका माइनस 8x होगा, कितना होगा 8x, और प्लस आपका कितना होगा 5 से 3 बार आपका ये 15 हो जाएगा। जब इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, 9x उधर जाएगा, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा आपका सॉल्व होकर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस
देखिए 9x इधर जाएगा माइनस में तो 17x आ जाएगा, 9 8 17 17x होगा। अब ये देखिए इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो देखिए प्लस होगा तो कितना बनने वाला है, देखिए प्लस आपका 7 और 7 5 कितना होगा, 7 और 5, देखिए इसको सही कर लीजिए, कहीं पर गलत हो रहा है क्या, देखिए 5 से 3 बार आपका 15 ही होगा और 19 से 3 बार आपका 57 हो जाएगा, तो ये जाएगा इस पार जाएगा, क्योंकि देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और 9 8 17 17 ही आएगा, ये 57 इधर जाएगा तो 7 5 कितना होगा, 7 और 5 आपका 12 होगा, है ना, 12 हो गया और 5 1 6 1 7, तो देखिए 9 से 8 बार 72, तो ये आपका आ जाएगा 72। अब इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे इस प्रकार इक्वेशन बना, इक्वेशन बनने के बाद आपका कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस आपका कितना आ गया 72 आ गया, इक्वल्स टू आपका 0। अब देखिए इसको गुणनखंड x का मान निकालना है, तो इसको ऐसे संख्या में तोड़िए जिनका प्लस माइनस करने से -17 आए और मल्टीप्लाई करने से 72। तो ऐसी संख्या क्या है हमारी, देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो -9 होगा और -8 होगा, 9 8 72, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17 भी हो रहा है, तो इसका मान कितना आएगा आपका +9 होगा और प्लस आपका 8 भी होगा। एक्स का मान क्या क्या आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 8 भी दिया है, 9 दिया है, ऑप्शन कभी कभी इसमें सिंगल ऑप्शन देता है, तो करेक्ट आंसर आपका हालांकि दोनों होगा पर एक ही ऑप्शन दिया रहता है, ये आपका ऑप्शन नहीं दिया है मान लीजिए, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 9 दिया है तो 9 वाला आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर आपका साथ में नहीं देता है। तो आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगा, इसमें से हमने टॉप 5 क्वेश्चन रखे हुए थे। आपको अगर इसी प्रकार से पूरा पढ़ना है डेली के डेली और नए नए कॉन्सेप्ट से, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।